कि जो लोग होली भी खेलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका आपको पता ही नहीं चल सकता कि ये कौन से खेमे के लोग हैं। ये हिंदू समाज के लिए भी खतरा है और मुस्लिम समाज के लिए तो सबसे बड़ा खतरा के घर में छुपे मिलते हैं। वोट तो इनको चाहिए मुसलमानों का, और जब मुसलमानों पे कोई आफत आती है, कोई जाति होती है, कोई जुल्म होता है, तो ये लोग आपको कहीं नजर नहीं आते, ये दिल में छुप के बैठ जाते हैं सिर्फ इसलिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। रंगों का त्यौहार बीत गया है। शुमा की नमाज भी सुख शांति और अमन से पढ़ी गई है। नमाज और रंगों का त्यौहार मनाया गया है। इमरान मसूद साहब ने जहां रंग लगाया, गुलाल लगाया और खूब जमकर होली खेली, बाद उसके जुमा भी पढ़ा उन्होंने, लेकिन सियासत भरी निगाहों से उनका ऐतराज जताना शुरू हो गया, या उस बात को लेकर ऐतराज आने शुरू हो गए। ऐतराज जता रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माजिद अली साहब। इनका कहना है कि मुसलमान को नहीं भाते होली के रंग। ऐतराज हो जाता है जब इस्लाम में वास्ता रखते हैं। जी माजिद साहब, आपका जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम आपस में रहन सहन और तमाम तरह की बातें, लेकिन आपका ऐतराज कैसे हो सकता है इमरान मसूद साहब से, जब वो रंगों की होली खेल रहे हैं, आपने ऐतराज करने वाला जता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? नहीं, ऐतराज इसलिए है, गंगा जमुना तहजीब अलग है कि हम हिंदू समाज, हमारे भाई होली मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं होली खेल सकते। हमें होली खेलना बिल्कुल जायज नहीं है। हमें अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में भेजा, हमारे रसूल आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उन्होंने हमें जो तरीका बताया, जो रास्ता बताया, हम तो उसी पे चलेंगे। ये सिर्फ खतरनाक लोग हैं कि जो लोग होली भी खेलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका आपको पता ही नहीं चल सकता कि ये कौन से खेमे के लोग हैं। ये हिंदू समाज के लिए भी खतरा है और मुस्लिम समाज के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये रात में कहीं होंगे और दिन में कहीं और होंगे। ये गर्दन किसकी कहां कटवा दे, इन पे कैसे आप इत्मीनान करें, कैसे इन पे यकीन करें। होली खेलना हिंदू भाइयों का त्यौहार है, वो खूब खेले। मुसलमान उसमें शरीक हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। हम लोग जायज ही नहीं उस बात को मानते। ये लोग जब कई मुसलमानों पे कोई जुल्म ज्यादती होती है, कलेक्ट्रेट में देवबंद से त्यागी साहब ने एतराज किया, सहारनपुर के सांसद दुम दबा के घर में बैठ गए छुप के। बेहट में भी घटना घटी, 150-200 बच्चों पे मुकदमा हो गया, सहारनपुर के सांसद दुम दबा के घर में छुप के बैठ गए। उसके पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज किया, आपने देखा भी एसएसपी के यहाँ गए, तब भी ये दुम दबा के छुप के घर में बैठ गए। गुस्ताखी किसने किया था? गुस्ताखी किया था जो गाजियाबाद में स्वामी थे, नाम मेरे इस वक्त ध्यान जी नहीं जी उनका। जी 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 बिल्कुल। उस वक्त ये छुप के बैठ गए। तो जब जब मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उनके खिलाफ कोई आवाज, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाता है सहारनपुर के अंदर, उस वक्त सांसद साहब या एमएलसी साहब या जितने भी ये लोग हैं इस तरह के फिरका परस्त, अपना मफाद ढूंढने वाले, ये छुप के बैठ जाते हैं, तुम दबा के घर में छुपे मिलते हैं। वोट तो इनको चाहिए मुसलमानों का, और जब मुसलमानों पे कोई आफत आती है, कोई जाति होती है, कोई जुल्म होता है, तो ये लोग आपको कहीं नजर नहीं आते, ये दिल में छुप के बैठ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हम देखो हिंदू भाइयों के साथ खड़े सेकुलर बनने के लिए। जब ये सेकुलर है तो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कैसे इन्होंने बोटी बोटी करने का बयान दिया था, वो सबके सामने। तो इन लोगों से यहां सहारनपुर भी लोगों को खतरा है, और देश को भी खतरा है, और समाज को भी खतरा है। मुस्लिम समाज से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, ऐसे सांसद से बचो, वरना ये आपकी गर्दन कहां उतरवा देगा किसी को पता ही नहीं चलेगा।
रंग से आप जब प्रेज बता रहे हैं इस्लाम के मानने वालों को, आखिर प्रेज क्या है, क्या रिवायतें हैं? हिंदू मुस्लिम जहाँ इकट्ठे रहते हैं वहाँ ईद में शरीक हिंदू भी होते हैं और होली दीपावली में शरीक आप भी होते हैं। प्रेज बता रहे हैं, कैडे वाला प्रेज बता रहे हैं, जबकि एमपी साहब ने तो बहुत अच्छे से होली खेली है, तमाम लोग जो है इसमें, और पहले भी सभ्यता रही है, चाहे वो जायसी साहब की सभ्यता रही हो, क्योंकि कृष्ण जी के गुण तो उन्होंने भी गाए हैं, और आप तो बड़ा कैडे वाले ऐतराज बता रहे हैं। देखिए हम लोग, आप आइए मिठाई खिलाइए, हम आपके रहीम साथ साहब की बात कर लीजिए, आप रहीम साहब की बात कर लीजिए। मिठाई मिठाई खाने हम भी आपके आ जाएंगे। दिवाली पे हम क्या आते नहीं आपके यहाँ, आप बुलाओगे हम हाजिर। ईद पे हम आपको बुलाते आप आ जाते, आप हमें बुलाएंगे हम भी आ जाएंगे। देखिए जो चीज हम लोग नहीं करते, शिर्क मानते, जो कारण क्या, हम कारण जो की तरफ जानना जो चाहते हैं। हमारे पैगंबर साहब माजी ने साहब, रास्ता, कारण की कारण हमें यह है, जो हमें हमारे पैगंबर साहब ने रास्ता बताया। सीरत में लिखा हुआ है कि नहीं बनानी चाहिए नहीं, होली, हम रंग नहीं उसी बनाना- पे तो चलेंगे, नहीं लिखा हुआ है उसी क्या? पे काम करेंगे। हम लोग हिंदू भाइयों का आप सम्मान ऐतराज जता करते रहे हैं हैं, एमपी साहब को हम लेके। हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, होली का भी, दिवाली का भी, सबका, रामनवमी का भी, जितने भी त्योहार आते हैं हमें कोई एतराज नहीं। हम दूसरे हर मजहब का एतराज करते हैं, हाँ वो एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, मंदिर का भी, गुरुद्वारे का भी, चर्च का भी, जो भी धर्म दुनिया में है जी। सबकी माशाल्लाह हम लोग इज्जत करते हैं। जी। लेकिन हम लोग, हमें कोई कहे कि भाई मंदिर में आके आप होली खेलिए या माता टेकिए, जो काम हम नहीं कर सकते कैसे जाए वहां? इमरान मसूद साहब तो जाते हैं है मैं नहीं, और तिलक भी लगाते हैं, राखी बंधवाते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये खतरनाक लोग हैं। यहाँ तक कि उनके घर में तो रसम पकड़ी भी होती है। कल एमपी साहब की, रशीद मसूद साहब की पकड़ी भी, रसम पकड़ी भी हुई है। मैं सहारनपुर की आवाम से यही तो कहना चाहता हूँ, इनका यहाँ कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि ये मुसलमानों को, पिछड़े समाज के मुसलमानों को ये मुसलमान ही नहीं मानते। ये सोचते कि ये तो हमारे घर की खेती है, इन्हें तो हम जैसे चाहे ऐसे पटा लेंगे। इनका क्या, हिंदुओं को हमें मैसेज देना है कि देखो हम तो सेकुलर लोग हैं। तो जो ये इस तरह के सेकुलर लोग हैं, इनसे मैं अपने आप को खतरा मानता हूं। आने वाली मुस्लिम नस्ल के लिए ये खतरनाक है, मुसलमानों के बच्चों के लिए ये खतरनाक है। क्या मुस्लिम समाज के बच्चों को ये शिक्षा देने चाहते हैं कि भाई सब बच्चे आके होली खेले? मुस्लिम समाज के बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि सब आके होली खेले, इससे भाईचारा बनेगा? भाईचारा अलग चीज है, त्योहार मनाना अलग चीज है। जब हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है, कलेक्ट्रेट में मस्जिद के खिलाफ त्यागी साहब आके, जो 1947 से मस्जिद बनी हुई है, तब ये सांसद कहाँ चला जाता है? कौन से बयान आया उनका? नहीं आया, एमपी साहब का बयान आया, बिल्कुल नहीं आपने आया। शायद नहीं देखा होगा, बयान आया उनका। सो मीडिया में बयान चलो। आया जी कि मस्जिद आज की नहीं है, मस्जिद बहुत पहली है। हमने नहीं देखा कि उसका। अच्छा, दूसरे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करी, जी, स्वामी नरसिंह जी बता रहे हैं आप, उस टाइम कहाँ जाके छुप के बैठ गए? कौन से भट्ट में बड़े? अब जो बेहट में 200 बच्चों पे FIR हो गई, तब कौन से भट्ट में जाके बढ़ के बैठ गए? कहाँ छुप गए? तो देखिए, भाईचारा अलग चीज है और शिर्क करना अलग चीज है। तो ये मुस्लिम समाज को क्या शिर्क में धकेलना चाहते? हमारी नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं? हमें वोट की फिक्र नहीं, यकीन मानिए, मुझे कोई एक वोट ना दे। क्या लगता है सियासती चेहरा है? ना, नहीं, एमपी साहब को आप रंग वाले, ये सियासत चाह रहे हैं, ये सियासत की वजह से होली खेलने गए। सियासती रंग है। हाँ, सियासी रंग है। ये दिल से, माजिद साहब ये बात कह रहे हैं कि इमरान मसूद साहब को ये सियासी रंग है। दिल से होली खेलने नहीं गए, ये सियासी। जो आदमी, जो व्यक्ति माननीय होने के बाद अपने आवास पे तमाम लोगों को बुला रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, होली मिलन करा रहा है, फूलों की होली खेल रहा है, रंगों की होली खेल रहा है, आप कह रहे हैं कि इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा? ना ना ना, सावधान होना चाहिए मुसलमान को। ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को और पब्लिक को, समाज को। ये हिंदू के लिए भी खतरनाक है और मुसलमान के लिए। क्या पालाबंदी खींच के जाए देश आगे बढ़ेगा? पालाबंदी थोड़े ना खींचनी है भाई। आप होली मना रहे, स्वागत है आपका, आप होली मनाइए, आप दिवाली मनाइए, इससे पाला थोड़े खींचता है। होली के देश की खिदमत करना, देश की सेवा करना, भाईचारा बना के रहना, वो अलग अलग है भाई। हिंदुओं की आस्था मंदिर में है, मुसलमान की आस्था किसी भी मूर्ति में नहीं है। किसी भी मूर्ति की पूजा इस्लाम में नहीं है, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है, तो हम उसे नहीं मान सकते, उस पर नहीं चल सकते। बुत परस्ती नहीं होती। हिंदू समाज की आस्था है तो वो उन्हें मुबारक है,
हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि हम हर धर्म की इज्जत सम्मान करते बात आपकी मान ली गई, लेकिन परहेज क्या है इस्लाम या इस्लाम के मानने वालों को? हैं। परहेज ये है कि हम किसी भी बिदअती काम में शरीक नहीं होते जिससे एक नई परंपरा इस्लाम में खड़ी हो। हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमें जो पैगंबर साहब ने रास्ता बताया है, अल्लाह के नबी ने, जो अल्लाह ने रसूल भेजा है, पूरी मखलूक के लिए भेजा है, उसने हमें एक जीने का रास्ता बताया, तो हम उसी पे चलेंगे। हम किसी को खुश करने के लिए अपने आप को तो नहीं बदल सकते। हमसे कोई खुश रहे या नाराज रहे, वो उसका अख्तियार है, उसका अधिकार है। हमें जो रास्ता बताया है हम उसी पे चलेंगे। ये भरूपिये लोगों की तरह हम कैसे चले? हमें बीजेपी से खतरा नहीं है। नहीं, इमरान साहब ने कब कहा कि आप भी होली खेलो? हमें बीजेपी से खतरा नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें इन लोगों से खतरा है कि ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है। ये मुस्लिम समाज के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते कि होली खेले? मैं अपने मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि मैं हिंदू हूं, खुश हूं योगी आदित्यनाथ जी से। मैं मुसलमान हूं, मैं भी अपने आप में खुश हूं, तो मैं होली खेलने क्यों जाऊं? मैं हिंदुओं को खुश करने के लिए धोखा क्यों दूं, जब मुझे पता ही नहीं होली का मकसद क्या है, तरीका क्या है, इससे क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपको धोखा देने के लिए क्यों जाऊं? हाँ, मैं आपकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, वो अलग बात है। मुझे पता है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया, उसी पे तो हम चलेंगे। एक नया सिर खड़ा कैसे करें हम? तो ये लोग नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। मैं सहारनपुर की आवाम से कहना चाहता हूं, सहारनपुर के मुसलमानों, वैसे ही आप बहुत पीछे हट गए, वैसे ही आपका कोई इज्जत सम्मान नहीं है, वैसे ही कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस जिसे चाहे अंदर मूंद देती, जिसे चाहे छोड़ देती है। क्यों? कि इसने हुड़दंग मचाया, जबकि कोई हुड़दंग नहीं मचाता। शेखपुरे में यही हुआ था, 200 बच्चों पे FIR हो गई थी। शायद आप या कौन उनका इंटरव्यू लेने गया था, कि मैं उन्हें कहता हूं अगर उन बच्चों को ये पहले से तालीम देते कि हुड़दंग नहीं मचानी, किसी अधिकारी को गलत अल्फाज नहीं बोलता, तो हमारे खिलाफ ऐसा होता ही ना। लेकिन ये जो हमारे रहबर ऐसे बनते दोगले, ये दोगले रहबर है कि आपको कुछ आके बता देंगे और हिंदू समाज में कुछ और जाके कहेंगे। तो इनसे हमारे बच्चों के लिए खतरा है, उनका जीवन खतरनाक हो जाएगा। जब हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि होली हो, दिवाली हो, आपको कोई ऐतराज करना है किसी बात पे, तो संविधान के दायरे में रह के करना है, उड़दंग में नहीं करना है। आपको अपनी बात कहनी है, अपनी बात SSP को कहो, DM को कहो, मुख्यमंत्री जी को कहो, प्रधानमंत्री जी को कहो। कोई भी आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप धरने पे बैठो, आपका यह हक अधिकार है। पत्थर फेंकने का हमारा अधिकार नहीं, डंडा चलाने का हमारा अधिकार नहीं। हमें हक जो दिया है वो हमें बैठ के धरना प्रदर्शन करने का, अपने एहतजाज करने का, अपनी बात SSP को कहने का, ये हमारा हक है। लेकिन कानून के दायरे में, कानून से बाहर नहीं। अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे, ये बताएंगे बैठ के, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारा कोई बच्चा हुड़दंग नहीं मचाएगा, शेखपुरे वाला कांड नहीं होगा। अगर मेरे जैसा पहले से लोग इस बात का अपने बच्चों को समझाते कि हुड़दंग मचा के नहीं काम चलेगा। इन लोगों ने क्या किया है, मुसलमानों में आएंगे, कहेंगे हम तो वोटी वोटी कर देंगे प्रधानमंत्री जी की, तो बच्चों में क्या मैसेज जाएगा? वो कहेंगे अरे यार, जब हमारा सांसद कह रहा है वोटी वोटी कर देंगे तो हम तो कर सकते हैं। ये गलत है, ये गलत परंपरा है। वो ये कहे वो प्रधानमंत्री पूरे देश का 140 करोड़ का है, तो हिंदुओं का भी वही है, मुस्लिम का भी वही है। वो प्रधानमंत्री का अख्तियार है कि वो किसे किस नजर से देखता है, लेकिन हमारे लिए तो प्रधानमंत्री जी है। तो हम उसके खिलाफ गलत बात का तो चयन नहीं करेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे, अच्छी बात कहेंगे, तो हमारे बच्चों को अच्छी परंपरा मिलेगी। हम कहेंगे पढ़ो, मेहनत करो, आपके खिलाफ कोई कानून में जाती हो, कोई कानून खिलाफ बने, तो आप इसका एहतजाज करो, धरना प्रदर्शन करो, यह आपका हक है, अधिकार है। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, चाहे 2 दिन करो, 1 दिन करो, 24 घंटे करो, 10 दिन करो, ये आपका हक है। मुसलमानों को ये कोई बात नहीं बताता, वरना मुसलमान कहीं हुड़दंग नहीं कर सकते। उन्हें गुमराह करा गया है ऐसे नेताओं की वजह से। तो जहां भी देखते वो हमारे बच्चों के खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज हो जाते हैं। वरना उस दिन हम लोग गए SSP के यहाँ, हमने भी धरना दिया। हमारे भी बीच में एक बच्चा था, हमने कहा नहीं,
ये अल्फाज नहीं बोल सकते, फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हम एतराज जताने आए, हमें इस बात से खेद है, हमें दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, हम अपने दायरे में रह के अपनी बात कहेंगे। हमारी एसएसपी ने बेहतरीन बात सुनी, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। जितने हम लोग थे, बताओ किसे पुलिस ने पकड़ा है, किस पे केस दर्ज हुआ है, क्योंकि वो बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी है। जब हम जनप्रतिनिधि, हम चुनाव लड़ते हैं, तो उस अवाम तक वो बात पहुंचानी हमारी ड्यूटी बनती है, जिससे अवाम का नुकसान ना हो, जिसमें देश में भाईचारा बने, भाईचारा खराब ना हो। ये वो लोग हैं कि एक तरफ भाईचारे को मचलना चाहते, खराब करते हैं, और दूसरी तरफ आके कहते देखो जी हम तो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। इनसे बचो, खतरनाक लोग हैं। आरोप तो आप जो कहने वाले लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं कि जो कहीं आप जो शब्दों का, ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो वास्तव में जो है अच्छे नहीं माने जाते समाज में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान की पालाबंदी करने से क्या होगा गंगा जमुना तहजीब का, जिस तहजीब को, जो रिवायतें हमारे साथ में जुड़ी आई है, बाबा दादा क्या समाज से चली आ रही है, वो रिवायतें तो खत्म हो जाएंगी जब पालाबंदी। नहीं, अगर आप अपने अपने धर्म पे चलोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। खत्म जब होती है जब दोगलापन होता है, जब धोखा दिया जाता है। तिरपालें ढक दी गई है मस्जिद पे, वो तिरपालें ढक दी गई है, वो धोखा है भाई ना। अब ऐसे एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि भाई त्योहार इकट्ठे मनाएंगे तो आपको बुरा लगने लगा। यही धोखा है। वो जो तिरपाल ढकनी है पहले से 1947 से आप दिवाली, हाँ, होली मनाते आ रहे हैं, और जुमे भी कई बार तो पहले भी मनाते हैं, आगे मनाते रहेंगे, आगे भी मनती रहेगी, लेकिन तिरपालें ढक दी गई है और कहीं पालाबंदी ने, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो इन्होंने नहीं की। वो देखिए जो सत्ता में आ गए, अगर वो ईमानदारी से एक नजर से काम करेंगे तो तिरपाल ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते। दो नजरों से काम हो रहा है। अगर रहबर ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदारी से काम नहीं हो रहा क्या? अगर ईमानदारी से होता तो जो सीओ है वहां का, वो आके धमकी ना देता। आपके सामने है वो वीडियो, सीओ धमकी दे रहा है लोगों को। पहले क्या होता, अपील को धमकी मानते हैं, उसकी धमकी है, वो अपील नहीं है। अपील को धमकी क्या होती है? एक क्षेत्र अधिकारी कह रहा है कि ये जुमा बार बार आएगा, लेकिन हिंदुओं का त्योहार है, साल भर में एक बार आ रहा है, अमन शांति से इस त्योहार को मनाएंगे, आप भी थोड़ा एहतराम कीजिएगा, वो भी एहतराम कीजिएगा, त्योहार निकल जाएगा। अकेला धमकी है, वो धमकी है। वो धमकी इसलिए है, वो बाइट आके दे रहा है। जो कमेटियां बनी हुई है हिंदू मुसलमानों की, उस कमेटी में आके बात रखी जाती है। वहां हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। शांति कमेटी जो शांति कमेटी जो होती है कि भाई थाना स्तर पर रहती है, थाना स्तर पे रहती है, भाई ये कमेटी बनी हुई, उसकी मीटिंग बुला ली और उन्हें बता दिया गया कि भाई इस टाइम तक होली मनेगी, आप नमाज, एक संदेश चलाया, नमाज आप 2 बजे पढ़। किसी को कोई ऐतराज नहीं, कोई बात नहीं खराब हो सकती। पूरे भारत में होली मनी है, सिर्फ यूपी को छोड़ के कहीं और बात, ये मैसेज गया कहीं और। सैकड़ों मस्जिदों को ढांप दिया गया भाई साहब। यूपी के अलावा बताओ एक नई, अब महाराष्ट्र में कोई मस्जिद ढकी गई, कोई अदर स्टेट में तो नहीं ढकी गई। नहीं, दंगा प्रेरित जगह है ये 2-3 शहर जो कहीं दंगा हो ही नहीं सकता। संभल में तो हुआ था अभी। वो संभल में इसलिए हुआ कि वहां नियत ठीक नहीं थी। जहां नियत ठीक होगी वहां दंगा होने का मतलब ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। अगर मेरा मन ये है ना कि मुझे 22 करोड़ जनता का मैं मुख्यमंत्री, हित देखना है, सब लोगों को हित देखना है, हिंदू हो या मुसलमान, तो कोई मतलब ही नहीं। अगर कहीं झगड़ा हो जाए या कोई, हमारी आवाम इतनी शांति प्रेम से रहने वाले लोग हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है जितने शांति से रहने वाले हिंदुस्तान के लोग। लेकिन इनको गुमराह किया जाता है, इन्हें दूसरे रास्ते पे लगाया जाता है। दुनिया में किसी कंट्री में चले जाओ, सबसे शरीफ लोग इंडियन गिने जाते हैं, भाईचारे वाले। कितनी भाषा के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं, एकजुट रहते हैं, एक शादी में शरीक होते हैं, हर जगह इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। अभी किसी चौपाल पे चले जाओ, बस रंग नहीं लगवाते, इससे आप ऐतराज जताते हैं। रंग पे भी ऐतराज किसी को नहीं है, क्योंकि कोई लगाता ही नहीं। वो ये सोचते हैं भाई किसने लगाया तो आपको ऐतराज जता? इमरान साहब। ऐतराज इस बात पे है कि वो होली खेल रहा है, होली खेलने पे बिल्कुल ऐतराज है उसके। कोई लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई लगा रहा है, मेरा भाई कोई आके लगा जाए, लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए दिक्कत नहीं भाई, कोई गलती आया, उनने आके लगा दिया कि मेरे ऊपर गिर गए, भाई ये भी मेरा भाई है, मैंने वो कुर्ता निकाल के किसी को दे दिया, ले भाई तू, ऐतराज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ऐतराज नहीं मुझे। लेकिन ये मैं परंपरा करूं होली खेलने की, इस पे मुझे ऐतराज है बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये हमारी नस्लों के लिए खतरनाक है। हमारे बच्चों को क्या पेलना दे रहा है,
जो ये सहारनपुर में 42% मुसलमान है, इनके बच्चों को क्या पिलना दे रहा, क्या होली खेले? फिर ये मदरसा मस्जिद में ना बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सबको सांसद साहब होली खिलवाएंगे। ये खतरनाक है, इससे बचो, इससे बचना बहुत जरूरी है। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है ये आस्था की बात है। ये तो आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। तो इधर हमारे साथ में मजीद साहब जो है वरिष्ठ नेता है और कह रहे हैं कि जो जिस तरह से मन से होली खेली गई है इमरान मसूद एमपी साहब के द्वारा, इससे कह रहा एतराज है, कोई रंग लगा जाए कोई बात नहीं है। संदेश क्या देना चाहते हैं उन बच्चों को जो इस्लाम से वास्ता रखते हैं, फिर मदरसों की, स्कूलों की और मस्जिदों की जरूरत क्या है जब एमपी साहब इस तरह की रिवायतें शुरू कर रहे हैं, एतराज जता रहे हैं। माजिद साहब, आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।